3। अगर ये तीनों आप याद रखेंगे तो आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय श्री राम। मैं मोहित शर्मा आज आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूं। आज मैं आप लोगों के सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके आया हूं। आज का टॉपिक आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, ठीक है ना। तो देखो शुरू करते हैं। आज के टॉपिक में हम आप लोगों को क्लास 10th की मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 2.2 का बेसिक बताऊंगा। यानी कि इसमें यह बताएंगे हम आपको कि कौन सा फॉर्मूला इस पे यूज होगा, यानी कि कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे वो आज के हम लेक्चर में देखेंगे। तो देखो क्या रहे कि सबसे पहले हमारा चल रहा है बहुपद। बहुपद यानी कि जिसके बहुत से पद हो, यानी कि पॉलिनोमियल, यानी कि पॉलिट टर्म्स, यानी कि जिसके बहुत से टर्म हो, यानी कि मैनी टर्म्स हो, ठीक है ना। तो इसी के आधार पर हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस भी किया है कि अगर x की पावर 2 है तो इसके जो शून्य होंगे, जीरोज होंगे, वो कितने होंगे? 2 होंगे। अगर x की पावर 3 है मैक्सिमम तो कितने होंगे? 3 होंगे। x की पावर 4 है तो 4 होंगे जीरोज। x की पावर 5 है तो 5 जीरोज होंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह से हमारे जो आज के टॉपिक यानी कि एक्सरसाइज 2.2 में जो भी पॉलिनोमियल है वो होंगे x की पावर 2 के, यानी कि मैक्सिमम उसकी पावर कितनी होगी? 2, यानी कि 2 से ज्यादा की पावर इसमें नहीं है। तो क्या करेंगे, देखो हम एक मानेंगे, माना एक बहुपद a एक्स स्क्वायर प्लस का bx प्लस c है, ठीक है ना। लेट ए पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c। फिर से सुनिए, लेट अ पॉलिनोमियल इज ए एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है ना। अब ये क्या है, हमारा पॉलिनोमियल हमने एक मान लिया है। अब माना है तो इसके वो भी कौन सा है? x की पावर 2 में, यानी कि इसकी पावर कितनी है? 2 है। घात कितनी है इसकी? 2 है। अब अगर इसकी घात 2 है तो आप सबको पता है कि इसके कितने मूल होंगे? 2 मूल होंगे। तो हम उनको क्या कर रहे हैं? मान ले रहे हैं, माना, ठीक है ना। इसके अगर हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि इसके अगर हम फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं तो क्या करेंगे कि माना है हमने, माना बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है। क्या किया हमने? अल्फा और बीटा दो हमने क्या मान लिए हैं? बहुपद के शून्यक मान लिए, यानी कि क्या इसके हल मान लिए हैं, सॉल्यूशन मान लिए हैं, मूल मान लिए हैं, ठीक है ना, जीरोज मान लिए हैं। आगे क्या करेंगे? आगे आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इन्हीं दोनों जीरोज को अगर हम जोड़ देते हैं, यानी कि अल्फा और बीटा दो हमारे जीरोज हैं, हमने क्या किया, अगर इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो आपका जो कॉफिशिएंट ऑफ बी है ना, बी का जो कॉफिशिएंट है, यानी कि सॉरी एक्स का जो कॉफिशिएंट है बी, एक्स का जो कॉफिशिएंट है बी, यानी कि एक्स का जो भी एक्स, यानी कि एक्स में जिसका भी गुणा होता है वो क्या है हमारा? बी। उसे कहते हैं कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है ना। और जो हमारा एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो क्या है? ए। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है? ए। अगर उन्होंने, यानी कि इनका डिवाइड किया जाता है, यानी कि क्या किया? डिवाइड, यानी कि एक्स के कॉफिशिएंट का डिवाइड, ठीक है, बी और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए, अगर दोनों का डिवाइड कर दिया है तो जो इधर आता है ना, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, यानी कि दोनों को जोड़ के, उससे सिर्फ वैल्यू तो बिल्कुल सेम रहती है, बस चिन्ह में डिफरेंस रहता है। चिन्ह कैसा हो जाता है? अगर प्लस का है तो माइनस का आता है, यानी कि कैसा हो जाएगा? माइनस का आ जाएगा, ठीक है ना, माइनस का आएगा। इसमें किसी प्रकार की समस्या? तो क्या है, अगर मूलों का जो हम जोड़ते हैं, मूलों का योगफल है, मूलों का जो योग है वो बराबर होता है माइनस का बी अपॉन ए के। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना,
ये क्या है आपको याद रखना होगा, क्या याद रखना होगा इसमें, मूलों का योग फल बराबर होता है माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है ना, किसी प्रकार की समस्या, क्या होता है, मूलों का योगफल होता है बराबर माइनस का बी अपॉन ए। यह है आपका पहला। इसी तरह से दूसरा क्या रहेगा, देखिए दूसरा रहेगा कि जो हमारे मूल हैं दोनों कौन कौन से, एक तो है हमारा कौन सा है, देखो इसी तरह से बिल्कुल बॉक्स बना ले रहे हैं, ठीक है, जैसा कि इधर बना लिया है। तो क्या होगा कि दोनों मूलों का क्या कर दिया हमने, गुणा, एक अल्फा था दूसरा क्या था बीटा, दोनों का क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा कर दिया है। तो जो बराबर आएगा वो हमारा जो कांस्टेंट टर्म है यानी कि नियतांक है सी, तथा जो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है यहां पर ए। अगर ए इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाए तो वही वैल्यू आती है जो मूलों के गुणा करने पर आती है, यानी कि ये आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है ना, तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं कि मूलों का गुणनफल बराबर होगा सी अपॉन ए के। क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू सी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू सी अपॉन ए। यहां पर क्या होगा, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है ना, ये आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। दो हो गए, एक और है, ठीक है, तो उसको भी हम देखते हैं क्या होगा। अगर ये जो जीरोज के अगर हमें जीरोज दिए गए हों, यानी कि अगर हमें जीरोज दिए हैं तो उससे भी हम पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं, यानी कि पॉलिनोमियल से जीरोज निकालने का तरीका वो हम 9th में पढ़ चुके हैं, हम फिर भी यहां पे डिस्कस करेंगे और अच्छी तरह से बताएंगे भी। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे हम कि अगर हमारे पॉलिनोमियल है इससे हम जीरोज निकाल लेंगे। जीरोज तो निकालना हमको आता है, 9th में हमने सीखे हैं, अगर आप भूल गए हैं कोई बात नहीं, हम रिवाइज कराएंगे। आगे क्या है, अब यानी कि इनके जो जीरो से हम ये रिलेशन निकाल सकते हैं, ये क्या है, इनके रिलेशंस है। तो वहीं पर यानी कि अगर हमें जीरोज दिए हो, जीरोज से कैसे हमें बहुपद निकालेंगे, जीरोज से बहुपद कैसे प्राप्त करेंगे, यानी कि जीरोज से पॉलिनोमियल कैसे प्राप्त करेंगे, शून्य से हमें पॉलिनोमियल कैसे प्राप्त होगा, उसके लिए भी एक फॉर्मूला है। क्या होता है कि अगर बहुपद निकालना है तो लिखेंगे बहुपद बराबर, यानी कि बहुपद निकालने का ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये किसका है, बहुपद का। क्या होगा, एक्स स्क्वायर, यानी कि अगर हमारा वेरिएबल एक्स है तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, यानी कि मूलों का योगफल, सम ऑफ जीरोज इनटू में क्या करते हैं एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, यानी कि मूलों का योगफल इनटू में एक्स, और प्लस मूलों का गुणनफल प्लस मल्टीप्लाई ऑफ जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का गुणनफल। ठीक है ना, यह है आपका एक और नया फॉर्मूला। आपके सामने कितने फॉर्मूले होगा, 3। अगर ये तीनों आप याद रखेंगे तो आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना, आपको ये तीनों क्या करने हैं, याद रखने हैं। तो इनको कर लीजिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन्हीं से आपकी अगली एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, यानी कि एक्सरसाइज 2.2 इन्हीं से आपकी कंप्लीट होगी। तो इसीलिए कह रहे हैं इनको अच्छी तरह से आप लोग कवर कर लीजिए। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखो अब हम यह वीडियो यानी कि यह जो लेक्चर है हमारा बड़ा ना हो जाए, इसीलिए क्या करते हैं हम इसको खंडों में करेंगे, यानी कि पार्ट्स में करेंगे। तो ये इसका क्या है कि हमने इसमें फॉर्मूले आपको समझा दिए हैं, बता दिए हैं कौन कौन से यूज होंगे। तो अगली जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे कल से, यानी कि अगली वीडियो में हम आपको ये इनकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ठीक है ना, तो इसका स्क्रीनशॉट कैसे करेंगे आज हम। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन।
देखिए पढ़ते हैं, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और, यानी कि क्या करना है, जो द्विघात समीकरण बहुपद दिए गए हैं हमको, द्विघात का मतलब होता है दो घात वाले बहुपद दिए गए हैं, इनके क्या करने हैं, हमें शून्यक निकालने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमारा क्वेश्चन है, इसमें भी कितने दिए गए हैं, 6 दिए गए हैं। उसमें से पहला है आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। क्या है, फर्स्ट वाला एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। तो देखिए क्या है पहला क्वेश्चन आपका, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। सबसे पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन को में हमें इसके मूल निकालने होंगे, यानी कि शून्य निकालने होंगे, जीरो निकालने होंगे और इनके संबंधों के सत्यता की जांच करनी होगी। आपके संबंध दो ही आपने पढ़े हैं, एक कौन सा, मूलों का योगफल का और दूसरा मूलों का गुणनफल का। एक कौन सा है, सम ऑफ जीरोज, एक है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है ना, ये जो कि अभी हमने पढ़े हैं। तो अभी हम इनको रिवाइज भी करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनके हम जीरोज निकालेंगे। जीरोज निकालने का तरीका क्या होता है, आप 9th में आपने वो इसके फैक्टर करना सीखे हैं, 9th में भी सीखे हैं, 8th में भी सीखे हैं। तो इन्हीं की क्या होगी, अभी हमें आवश्यकता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर कैसे करेंगे कि इसका यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखते हैं, गुणांक देखते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, यहां पर 1 है, ठीक है ना, कितना है 1, कुछ नहीं होता है तो इसका मतलब 1 है। और ये क्या है, x का गुणांक, इसे क्या कहते हैं b, ये क्या है c, और एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या कहते हैं a, यानी कि a बराबर यहां पे कितना दिया गया है आपका, देखो इधर लिख रहा है, ठीक है। तो कितना है, a बराबर कितना दिया गया है 1, b बराबर कितना दिया गया है -2 और c बराबर कितना दिया गया है -8, ठीक है ना। a बराबर कितना दिया गया है 1, b बराबर कितना दिया -2 और c बराबर कितना दिया -8। माइनस का क्यों लिया है, क्योंकि हमारा जो बहुपद होता था, मानक बहुपद, वो क्या होता, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। इसीलिए क्या किया है हमने, इसमें एक ही जब तुलना कर रहे हैं तो ये कैसा होगा, यहाँ पे 1 तो 1 ले लिया, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो इसका मतलब कैसा आएगा, माइनस का बी, यहाँ पर माइनस का सी, ये आपके आए हैं, ठीक है ना, क्योंकि एक्स के साथ जो गुणा होता है वही बी होता है और जो अलग है वो क्या है, सी है। तो इस तरह से हम इनको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो था आपका बहुपद, इसकी तो लेकिन हमें कोई जरूरत है नहीं, हमने सिर्फ समझा दिया आपको, ठीक है ना। अब करेंगे इसके फैक्टर। फैक्टर क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर के गुणांक से अचर पद का क्या करते हैं, गुणा, यानी कि यहाँ पे कितना है 1 का, इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 1 8 जा 8 आ गया। 8 के फैक्टर इस हिसाब से करते हैं कि बीच वाली संख्या आ जाए, ऐसा किया है ना हमने। तो क्या करेंगे, फैक्टर कीजिए इसके, कैसे, देखो 2 4 जा 8। अब 4 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में कितने बार में आता है, 2 बार में। अब 2 किसके टेबल में आता है, 2 में, कितने बार में, 1 बार में। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा क्या था एक्स स्क्वायर माइनस का, अब ये जो 2x है ना, 2x यानी कि 2 की जगह पे आपको इस हिसाब से मैनेज करना है इनके फैक्टर को कि घटाने या जोड़ने पर क्या आ जाए, हमारा 2 आ जाए। जैसे कि हमारे 2 की जगह पे हम क्या ले सकते हैं, इनका मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 2 2 जा 4 में से 2 घटा देंगे, कितना बचेगा 2। तो क्या कर सकते हैं हम, इस 2 को क्या ले सकते हैं 4 - 2 लिख सकते हैं, इनटू में x है तो x लिख लिया है, माइनस तो -8 है तो 8। इस तरह से हम कर सकते हैं, ये हम 9th में पढ़ भी चुके हैं, 9th और 8th में, ठीक है ना। जिसने नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पे आराम से देख ले, ठीक है। अब क्या करते हैं, इनका मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर, इसका माइनस तो माइनस, ये 4 और इंटू एक्स तो 4x, ये माइनस, ये भी माइनस का मल्टीप्लाई, प्लस ये 2 है तो 2 और 2 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, ये माइनस का 8 तो माइनस का 8, इस तरह से, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, यहां तक तो किसी प्रकार कोई समस्या। अब क्या करते हैं कि जो x है एक्स स्क्वायर और 4x, इसमें से कुछ कॉमन होगा, यानी कि 2 2 के पेयर बनाएंगे, ये 2
ये दो, इनके पेयर बनाएंगे, इसमें से जो कॉमन होंगे उनको कॉमन लेंगे। यानी कि ऐसी संख्या, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, यानी कि ऐसी संख्या जो दोनों में हो। यहां पर देखो एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स, ठीक है ना। यानी कि इसमें क्या है, एक्स दो बार आया, एक्स गुणे एक्स, यहाँ पे एक माइनस है तो माइनस 4x, 4x को कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू एक्स। तो इन दोनों में कॉमन क्या आया है आपका, x कॉमन आया, यानी कि x इंटू एक्स, और इधर क्या है x, तो क्या आया, दोनों में x कॉमन आया है, तो x क्या ले लिया हमने कॉमन, तो क्या बचा हमारा 2x थे, एक कॉमन ले लिया तो कितना बचा 1x, माइनस तो माइनस, यहां पर 4x, x तो हम निकाल चुके हैं, तो हमारा क्या बचा सिर्फ 4, ठीक है ना। तो इनको क्या कर दिया, इतने में से हमने जो कॉमन था वो ले लिया। अगले बार में प्लस लगा है तो प्लस, अब वो भी प्लस जरूर नहीं यहाँ पे प्लस ही रहे, माइनस भी ले सकते हैं हम, कौन सी स्थिति में, जब यहां पर हमारा पेयर बनाने होंगे। अभी हमें यहाँ पे हमारा कैसा है, प्लस का है, तो हमने प्लस का ले लिया है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक्स प्लस का ही चाहिए, ठीक है ना, तो इसलिए क्या ले लिया प्लस का। अब ये क्या है 2 और ये माइनस का 8, 2x इंटू 2x माइनस का 8, 2x को कैसे लिखते हैं 2 इंटू एक्स, 2x को कैसे लिखते हैं 2 इंटू एक्स, और 8 को कैसे फैक्टर करें, यहाँ हमने क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है ना। तो इनमें दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपका 2, क्या है कॉमन, तो क्या ले लिया हमने कॉमन 2, क्या बचा इधर x बचा है। अब यानी कि कॉमन का मतलब क्या होता है डिवाइड, अगर हमने 2x से 2 कॉमन ले लिया, यानी कि 2 का डिवाइड कर दिया, 2 का डिवाइड कर दिया, तो इसका मतलब क्या है हमारा x है, यानी कि भाग दे दिया है, तो क्या बचा x माइनस, तो वैसा ही माइनस। अब 8 है 8 है, 8 में क्या कर दिया 2 का डिवाइड कर दिया, यानी कि 2 का क्या कर दिया हमने भाग दे दिया है, और 8 का 2 में भाग देते हैं तो आंसर कितना आता है 4, यानी कि 4। फिर से सुन लो, या क्या कर सकते हैं हम कि 2 के टेबल में 8 कितने बार में आता है 4 बार में, हमने तो 4 लिख लिया है, ठीक है ना। अब हमारे पास एक संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, इन दोनों में कुछ कॉमन है, देखो इधर x है, इधर x माइनस 4, एक संख्या कौन सी है, इधर x है, दूसरी कौन सी है x माइनस 4, इधर कौन सी हमारी, एक है 2 और दूसरी कौन सी है x माइनस 4, दोनों में कॉमन क्या है x माइनस 4, ठीक है ना, x माइनस 4 इधर भी है, x माइनस इधर भी है, तो क्या ले ली कॉमन, तो हमारा क्या बचा इधर, इधर से बचा x और इधर से बचा है प्लस का 2, ठीक है ना, इधर से क्या बचा x बचा है, इधर से प्लस का 2। अब क्या करते हैं, इनको करने के लिए इनके आप मूल निकालने का तरीका क्या रहता है कि ये जो माइनस का आया ना, माइनस का आया है, तो इसी को क्या कर देंगे x बराबर 4 लिख देंगे प्लस का, दूसरी बार में ये जो माइनस का आया है प्लस का, इधर क्या कर देंगे माइनस का, तो ये कर देंगे। ये आते कैसे हैं, तो देखो सबसे पहले क्या होता है, जब इसको हम बहुपद दिया गया, यानी कि जो बहुपद है इसको अगर हम बराबर 0 रखेंगे, तो बराबर 0 रखेंगे तो ये बराबर 0 आएगा, यानी कि क्या हो जाएगा x माइनस 4 इजिकल टू 0, x माइनस 4 इजिकल टू क्या आ जाएगा 0, ठीक है ना। अगर हम इसको 0 बराबर मान लेंगे, यानी कि बराबर क्या करते हैं इसके 0, तो क्या हो जाएगा हमारा कि x माइनस 4 बराबर भी 0 हो सकता है, हो जाएगा, तो क्या होगा 0, तो यहां से क्या हो जाएगा x बराबर 4, ठीक है ना। इसी तरह से x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 2, कैसे, यानी ये प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का, तो इस तरह से ये आए हैं, दो मूल आपके आ चुके हैं। कौन कौन सा आया है, एक तो आया है हमारा 4 और एक आया है माइनस का 2, तो एक को मान लो अल्फा, दूसरे को मान लिया हमने बीटा, ठीक है ना, एक को क्या मान लिया हमने अल्फा, दूसरे को क्या मान लिया बीटा। ये तो वैसे आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया है, यानी कि क्या हो गया, ये आपके शून्य आ गए हैं, मूल आ गए हैं, यानी कि जीरोज आ गए हैं। तो हम लिख देंगे कि अतः एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8 के शून्य 4 कॉमा माइनस 2 है, यानी कि 4 कॉमा माइनस के 2 है, ठीक है। शून्य 2 आए हैं आपके, यानी कि 0 2 आए हैं, कौन सा 4 और एक माइनस का 2, तो एक को हमने अल्फा मान लिया है 4 को, और बीटा मान लिया है माइनस 2 को, ये हमने मान लिया है। अब क्या करना है, इनमें हमें संबंध की जांच करनी है, यानी कि इनके जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करनी है कि जो हमने संबंध निकाला है ये सही है या गलत है। अगर गलत है तो क्यों गलत है, कैसे गलत है, ठीक है, तो वो हम देखेंगे, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, आपको फॉर्मूला पता ही है मूलों का योगफल का क्या होता है बताओ,
मूलों का योगफल क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मूलों का योग, मूल कौन कौन से आए हैं हमारा, एक तो आया है 4 और दूसरा कितना आया है माइनस का 2। दोनों को क्या करना है, योगफल। योगफल का मतलब क्या होता है, दोनों को हमें क्या करना है, ऐड यानी कि जोड़ना है, ठीक है ना। आगे बराबर होना चाहिए, ये हमें देखना है, ठीक है, बराबर है या नहीं। क्या होना चाहिए, माइनस का बी, पहले माइनस लगाओ, ये फॉर्मूले का बी कितना है माइनस का 2, बी की जगह क्या है हमारा माइनस का 2, तो माइनस का 2 लिख दिया। अपॉन ए की जगह पे कितना है 1, तो 1, ठीक है। इधर क्या कर दिया, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 2, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है प्लस, और तो 2 है तो 2 अपॉन 1, तो हमने 2 रखा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया 4, ये प्लस ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस 2 तो 2, वैसा ही 4 में से 2 गया तो 2 बचा है। ये क्या आ गया आपका 2 बराबर 2, यानी कि पहला संबंध जो आपका सत्य है, यानी कि मूलों का जो योगफल आया है वो बराबर है माइनस का बी अपॉन ए के, यानी कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर है, ठीक है ना। वो भी ऋणात्मक मान के, यानी कि निगेटिव के साथ, ठीक है ना। तो ये हो गया है। आगे क्या कर सकते हैं, इसी को मूलों का गुणनफल, क्योंकि हमको दो आपने सत्यता यानी कि 2 संबंध पढ़े हैं। आपने कितने संबंध पढ़े, 2। कौन कौन सा, एक होता है मूलों का योगफल का, जिसको हम निकाल चुके हैं कि दोनों क्या कर दिया, मूलों को लिखो, उनको जोड़ दिया, बराबर होना चाहिए माइनस का बी अपॉन ए के, तो इस तरह से हमारे ये बराबर आ गया है। अगला क्या कर सकते हैं, मूलों का गुणनफल का, तो लिखेंगे मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर होगा सी अपॉन ए के। ये हमें फॉर्मूला पता है, हम पढ़ भी चुके हैं अभी, ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने इसको पढ़ा था। तो क्या होता है मूलों का योगफल, मूल कौन कौन से हैं आपके पास, यानी कि एक मूल है आपका 4 और दूसरा कौन सा माइनस का 8, 4 इंटू माइनस का 8, सॉरी माइनस का 2, ठीक है ना। 4 है, दूसरा कौन सा माइनस का 2, तो माइनस का 2 हमने दोनों का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, गुणनफल है तो गुणनफल कर दिया, यानी कि गुणा कर दिया है, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट कर दिया है। अगला क्या होता है सी अपॉन ए, सी कितना है माइनस का 8 अपॉन ए की जगह पे 1, तो माइनस का, यानी कि ये कितना हो गया माइनस का 8, ठीक है। तो 4 पूजा 8 और वो भी प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस का, ये भी आपस में क्या आए, बराबर आए हैं। देखो माइनस का 8 आपस में इक्वल आया है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे मूल है वो भी, यानी कि इनकी सत्यता की जांच कर दी है हमने, यानी कि ये जब मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस का बी अपॉन ए के, मूलों का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है सी अपॉन ए के, ये हम कह सकते हैं क्योंकि हमने ये प्रूफ किया है। यहां पर देखो हमने सिद्ध किया है, ठीक है ना। तो हमने जब यहाँ पे इसको सिद्ध किया ही है तो हम क्यों नहीं कह सकते, हम खुल के कहेंगे, साफ दिल से कहेंगे, तेज से कहेंगे, डंके की चोट पे कहेंगे कि ये आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो ये रहे आपका पहला क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कर लीजिए। देखो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सेम इसी प्रकार के हैं, तो अब हम क्या करेंगे, सिर्फ उनके गुणनखंड करेंगे, ठीक है ना, वो भी करेंगे नेक्स्ट मतलब अगले दिन। तो आज के लिए तो इतना ही, तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए तथा इसके सिर्फ गुणनखंड करना आपको, यानी कि इसके फैक्टर करना हम आपको सिखाएंगे, मूल निकाल देंगे। उसके बाद सत्यता की जांच आप लोग स्वयं कर सकते हैं। क्या करना है, मूलों का योगफल बराबर माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है, और मूलों का गुणनफल बराबर होता है सी अपॉन ए, यानी कि सम ऑफ 0 इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ 0 इक्वल टू सी अपॉन ए। आपको बस इतना ही करना है। इनके क्या करने हैं, सिर्फ बराबर मूल का लिख के उनको जोड़ देना है, उधर में हमें माइनस का बी अपॉन ए। तो देखो इसको करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एस स्क्वायर के गुणांक से अचर पद का गुणा करते हैं। कितना आएगा, 4 1 जा 4, यानी कि 4 एकम 4, 4 आया है। 4 के इस हिसाब से फैक्टर करते हैं कि जोड़ने या घटाने पर मध्य वाला आ जाए, यानी कि बीच वाला आ जाए। कितना है 4, यानी कि वो भी कितना आ गया 4। तो 4 के फैक्टर करेंगे हम, कितना आएगा 2 और 2, यानी कि 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, यानी कि तो और हम 2 2 को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा हमारा 4। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसको, 4
एस स्क्वायर माइनस का, इस 4 को क्या लिख सकते हैं 2 प्लस 2 इंटू एस और प्लस का 1। ठीक है, आगे क्या करेंगे 4 एस स्क्वायर ऐसा ही रखिए, माइनस ये प्लस का मल्टीप्लाई माइनस 2 का एस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2s। ठीक है, ये भी प्लस सॉरी माइनस, ये प्लस तो मल्टीप्लाई माइनस 2s का तो 2s, और ये प्लस का 1 ऐसा ही उतार दिया आपने। इन दोनों में क्या होगा, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में किया है, क्या करते हैं कॉमन लेते हैं। कॉमन क्या आ रहा है इसमें, 4 को क्या ले सकते हैं 2 गुणे 2, यानी कि 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2, एस को एस इंटू एस। ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं 4 को 2 गुणे 2 और एस को एस गुणे एस। ठीक है, इस तरह से लिखना है। और इस को क्या लिख सकते हैं 2s को 2 इंटू एस। तो इसमें से देखो कॉमन क्या आ रहा है, 2 इधर भी है इधर भी है, 2 इधर भी है इधर भी है, s इधर भी है इधर भी है, यानी कि आपका क्या आ गया 2s कॉमन आ गया। तो 2s क्या आ गया कॉमन। अब बचा क्या हमारा, एक 2 ये बचा, s ये बचा, यानी कि क्या बचा 2s। ठीक है, माइनस तो माइनस, अब यहां से 2s पूरा कॉमन ले चुके हैं, यानी कि पूरे से क्या कर दिया हमने डिवाइड कर दिया है, तो क्या बचा हमारा 1। ठीक है ना, हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं ना कि घटाते हैं। ठीक है, कॉमन का मतलब घटाना नहीं होता है, डिवाइड करना होता है, यानी कि भाग देना होता है। तो इसी तरह से देखो यहाँ पे 2s कैसा है हमारा प्लस का, अगर हम यहां से प्लस साइन कॉमन लेते हैं, अगर प्लस कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 2s माइनस का। तो हम क्या कर रहे हैं यहां से माइनस कॉमन ले रहे हैं, माइनस और वो भी क्या ले रहे हैं 1, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन है ही नहीं। ठीक है ना, 2s और 1 में कुछ कॉमन है नहीं है, तो इसका मतलब है हम क्या ले लिया 1 कॉमन ले लिया है। तो इसमें क्यों कैसे लिख सकते हैं माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचा 2s, और यहाँ पे प्लस है माइनस कॉमन ले चुके तो क्या आएगा माइनस का 1 है तो 1, वैसा ही उतार दिया। ठीक है, अब इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है 2s, ये माइनस का 1, और इसमें भी क्या बचा हमारा 2s माइनस का 1, ये बचा है। ठीक है ना, ये क्या है आपके बच्चे हैं। तो अब इससे क्या कर सकते हैं हम कि इससे आपके मूल निकालेंगे, यानी कि क्या निकालेंगे शून्य। शून्य कैसे निकालते हैं 2s माइनस का 1 बराबर 0 रखेंगे तो s बराबर क्या आ जाएगा, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का 1, ये मल्टीप्लाई में आएगा तो नीचे क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो क्या आ गया 1/2। इसी तरह से इसको भी करेंगे तो 2s माइनस का 1 बराबर 0 लेंगे, तो यहां से 2 इंटू एस ये रहा बराबर 1, यहाँ ये 1 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में s बराबर क्या आ गया 1/2, यानी कि दोनों में क्या आया सेम आया है। ठीक है ना, तो ये आ गए आपके मूल आ गए हैं, शून्य आ गए, जीरो आ गए हैं, तो जीरो आ गए हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं इनके सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच करने के लिए आपको पता है कि मूलों का योगफल सबसे पहले लिखते हैं, क्या लिखते हैं मूलों का योगफल, यानी कि सम ऑफ जीरोज। क्या लिखते हैं सम ऑफ जीरोज, क्या होता है माइनस का b/a। तो यहाँ पे जीरोज क्या क्या है आपका 1/2 है, प्लस का दूसरा कौन सा है 1/2। ठीक है ना, दोनों को जोड़कर कितना आ गया 1, इधर बराबर में क्या रखेंगे माइनस का b। b क्या होता है जो एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स के साथ आता है, यानी कि सिंगल पावर वाले के साथ, तो इसका मतलब है एस के साथ जो आया है वो कितना है माइनस का 4। ये माइनस हमने ये वाला लगा दिया फॉर्मूले का, और यहाँ पे b की जगह पे कितना है माइनस का 4/a की जगह पे कितना है माइनस का सॉरी प्लस का 4 से 4 काट दिया, क्या आ गया माइनस का मल्टीप्लाई करने पे 1, यानी कि ये भी आपस में कैसा आ गया बराबर। ठीक है ना, इस तरह हम कर सकते हैं। इसी तरह से क्या है मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है c/a के। c/a c क्या मूलों का गुणनफल, मूल कौन कौन से हमारा एक है 1/2, दूसरा है 1/2, दोनों का क्या करना है प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी कि गुणा करना है। आगे क्या होता है c/a, c कितना है हमारा प्लस का 1। ठीक है ना, यही तो होता c, ये c है, ये आपका b है, ये आपका a है, a b c। ठीक है ना, वो भी कैसा प्लस का, तो c तो आ गया हमारा 1, a कितना आया 4, तो 4 ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, 1 का 1 1 और 2 दूनी 4, कितना आ गया 1/4, इधर भी 4 1/4 उधर भी, यानी कि दोनों क्या है बराबर है। इस तरह से ये क्वेश्चन हम कर लेंगे। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही सरल है, इंटरेस्टिंग है, सरल है, कर लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तब तक हम कर रहे हैं इसको रफ। देखिए चलिए अगले क्वेश्चन को,
अगला क्वेश्चन है हमारा 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। 6x² यानी कि पहले x² की दी है, उसके बाद अचर पद दिया, उसके बाद x वाला। हमें क्या पता होता है, सबसे पहले x², उसके बाद x का, उसके बाद कांस्टेंट यानी कि अचर पद। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे हम इसको 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3 यानी कि पावर्स को घटते हुए क्रम में हमने लिख लिया है। सबसे पहले 2 की, फिर 1 की, फिर 0 वाली लिख ली है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं कि x² के गुणांक से अचर का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 6 है। x² का गुणांक क्या है यहाँ पे, कितना है, 6 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 6 3 18 यानी कि 18 के क्या करेंगे हम, फैक्टर इस तरह से करते हैं कि हमारा कितना आ जाए, 7 मध्य वाला आ जाए। ऐसा ही करते हैं, तो कैसे करेंगे देखो, फैक्टर करो 18 के, 2 से करिए, कितने बार गया, 9, फिर 3 से कर दीजिए, ठीक है, और 3 1। तो इनमें क्या आया, अगर हम 3 3 या 9 यानी कि 9 में से 2 घटा दें तो 7 आ जाएगा। हमें 7 ही लाना होता है घटाने या जोड़ने पर, तो 3 3 या 9 में से 2 घटा दिया तो कितना आया, 7। तो हम क्या कर सकते हैं, 7 को क्या ले सकते हैं, 9 माइनस का 2, ठीक है ना, 9 माइनस का 2 लिख सकते हैं 7 को। देखो क्या लिखेंगे, 6x² ऐसा ही रखिए, माइनस का 7 को क्या लिखेंगे, 9 माइनस 2 और इंटू x को वैसा ही, माइनस का 3 वैसा ही, ठीक है ना। आगे क्या करेंगे, 6x² माइनस का 3 यानी कि माइनस ये है, ये प्लस का मल्टीप्लाई माइनस 9x तो 9x, ये माइनस प्लस 2 इंटू एक्स, तो 2x का 2x, माइनस का 3 तो माइनस का 3, ठीक है ना। इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, देखो 6x² को हम कैसे लिख सकते हैं, 6x², क्योंकि इन दोनों में से हमें क्या चाहिए, कॉमन आपको अगर आता है तो हम देख लेंगे। वैसे कितना है इसका कॉमन, इसमें कॉमन है हमारा 3x, ठीक है, 3x कैसे कॉमन आया है, तो देखो देखते हैं। 6x² को कैसे लिख सकते हैं, 6 के फैक्टर करो 2 इंटू 3, x के किए तो x इंटू x, ठीक है, ये क्या हो गया 6x²। अगला क्या है 9x, 9x को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 और इंटू में x, 3 3 या 9 और इंटू x, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इनमें ऐसी संख्या बताओ जो दोनों में हो, क्या है 3x इधर भी है, 3x इधर भी है, तो ये क्या है हमारा कॉमन है, ठीक है ना, दोनों में है 3x। इसके बाद इधर 2x है, 2 और x बचा, इधर 2x है ही नहीं, एक ही x था वो उनके साथ हो गया, तो क्या कॉमन है हमारा 3x, तो कॉमन ले लीजिए। क्या बचा हमारा, यहां से 2 बचा है और x बचा है, तो क्या बचा 2x, माइनस तो माइनस, यहां से क्या बचा है सिर्फ 3, तो 3, यहां से कुछ कॉमन आ रहा है 2x और माइनस का 3 में कोई कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है। देखो कैसे इसको हम कर रहे हैं रफ, ठीक है, तो देखो क्या है, एक 2 इंटू एक्स यानी कि 2x है और दूसरा 3 है, इनमें से कुछ कॉमन है, तो इसका मतलब कितना है 1, कोई कॉमन नहीं होता है तो इसका मतलब 1 कॉमन है, यानी कि प्लस का 1 कॉमन है, तो क्या बचा हमारा 2x माइनस का 3। आगे क्या करेंगे, एक बार 2x माइनस का 3 लिखेंगे, इस यानी कि इन दोनों में से क्या कॉमन है 2x माइनस 3, तो एक बार लिख लेंगे, दूसरी बार में क्या लिखेंगे 3x प्लस का 1, ठीक है ना, ये आ गया, ये क्या आ गया, इनके फैक्टर आ गए यानी कि गुणनखंड आ गए हैं। अब क्या करेंगे, एक बार करते हैं 2x माइनस का 3 बराबर 0 रखने पर, एक बार करते हैं 3x प्लस 1 बराबर 0 रखने पर, क्योंकि जब भी दो संख्याओं का मल्टीप्लाई 0 होता है तो उसमें से सिर्फ एक ही संख्या 0 होती है, या तो ये वाली या ये वाली, ठीक है ना, तो एक संख्या 0 होगी, या तो ये होगी या ये होगी। तो अगर ये 0 है तो यहां से x वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, देखो क्या आएगी, ये माइनस का आ जाएगा तो प्लस का 3, ये मल्टीप्लाई में है इधर आएगा तो डिवाइड में कितना आ गया 3/2। इसी तरह से इसको करेंगे, इसमें से x वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये प्लस का आ जाएगा तो माइनस का 1 अपॉन कितना आ गया 3, तो 3 कितना आ गया माइनस का 1 अपॉन 3। दो संख्याएं आपके पास आ गई हैं, तो क्या करेंगे अब इनका, ये क्या आ गए आपके मूल आ गए हैं, एक क्या आया 3/2 और एक क्या आया माइनस का 1 अपॉन 3, ये क्या है मूल है, शून्यक है, जीरोज है। आगे इसी तरह से इनके मूलों का योगफल यानी कि सत्यता की जांच कर सकते हैं, मूलों का योगफल बराबर माइनस का b अपॉन a, मूलों का गुणनफल बराबर c अपॉन a, इनकी सत्यता की जांच हम कर सकते हैं। क्या होता है मूलों का योगफल यानी कि सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू c अपॉन a, इन तरह से हम कर सकते हैं। तो देखो क्या करेंगे, मूल कौन कौन से हैं हमारे पास, 3/2 माइनस का 1 अपॉन 3 कितना है 3/2, दूसरा है माइनस का 1 अपॉन 3, इन दोनों का सम करना है, सम का मतलब होता है जोड़ना है, और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस,
कितना हो जाएगा माइनस का बी कितना है हमारा, यहाँ पर देखिए कितना है माइनस का 7 अपॉन ए कितना है हमारा 6, तो ठीक है कितना आया यहाँ पर हमारा 7/6, ठीक है ना, कितना आया 7 अपॉन, क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है 7/6 आ गया। अगर इसको हम फैक्टर को सॉल्व करते हैं, इस फ्रैक्शन को अगर हम सॉल्व करते हैं तब भी हमारा कितना आएगा 7/6, ठीक है। करना आप लोगों को फ्रैक्शंस आती हैं, कर लेना, ठीक है। इस तरह से हम कर सकते हैं, यानी कि तब भी क्या आएंगे बराबर आएंगे। इसी तरह से अगला देखिए मूलों का गुणनफल, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आ जाएगा, 0 पहला हमारा है 3/2, दूसरा कितना है 1/, माइनस का 3, ठीक है, या माइनस का 1/3, इनका क्या करना प्रोडक्ट करना है, बराबर किसका करना चाहिए C/A के, C कितना है माइनस का 3 अपॉन A कितना है हमारा 6, तो 6, ठीक है ना। इसी तरह से इनका देखिए 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 काट दिया है, कितना आ गया माइनस का 1/2, इधर कितना आ गया 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना आ गया माइनस का 1/2, आपस में इक्वल है, बराबर है। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया, यानी कि आपस में बराबर आए तो इसका मतलब सत्यता की जांच हो गई है, ठीक है ना। किसी प्रकार कोई समस्या इस तरह से हम कर लेंगे, रफ करते हैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4u² प्लस का 8u, ठीक है ना, 4u² प्लस का 8u, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, तो देखो सबसे पहले यानी कि इनके फैक्टर दो ही पद दिए गए हैं, यानी कि इसमें c बराबर कितना दिया गया है 0, क्योंकि c है ही नहीं है, कोई कांस्टेंट पद हमारे पास है ही नहीं। तो इसमें से क्या करेंगे, कुछ कॉमन आ रहा है, क्या क्या कॉमन आ रहा है, इधर से हमारा 4 कॉमन आ रहा है, इधर भी 4 कॉमन आ रहा है, यानी कि 4 तो कॉमन आ ही गया, u इधर भी है u इधर भी है, तो u भी कॉमन आ गया, तो हमारा इधर क्या बचा सिर्फ u बचा है, इधर क्या बचा है 2 बचा है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या करेंगे, एक बार 4u बराबर 0 रखेंगे, तो u बराबर कितना आ गया हमारा 0, यानी कि एक शून्य कितना आया 0। एक बार क्या करेंगे u + 2 = 0 रखेंगे, तो u बराबर कितना आ जाएगा, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 2, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चंस हो जाएगा। अब इसके यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज निकालने हैं, यानी कि सत्यता की जांच करनी है, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा t² - 15, t² - 15, इसके क्या करना है, हमें फैक्टर करना है, उसके बाद सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच करना आप लोग बहुत अच्छी तरह से सीख चुके हैं, तो हम वो नहीं कराएंगे, हम आपको सिर्फ इसमें फैक्टर करना सिखाएंगे। तो फैक्टर इनके हम किस तरह से कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ यानी कि 2 घात वाला है और उसके बाद अचर है, यहाँ पर 2 घात वाला है और अचर है, यहाँ पर हमारे पास x वाला नहीं है, यानी कि सिंगल घात वाला नहीं है, 2 घात का है और बिना घात वाला है, यानी कि 0 घात वाला है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम t² को ऐसा ही रखिए, माइनस t² को क्या ले सकते हैं, t का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और रूट यानी कि जो 15 है इसको क्या लिख सकते हैं, √15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि रूट का रूट में मल्टीप्लाई, यानी कि जैसे कि √15 है, √15 का अगर हम √15 में ही मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रूट क्या होता है हमारा हट जाता है, ठीक है ना, कितना आ जाता है 15। ये कैसे आता है ये भी हम आपको बता रहे हैं। देखो क्या होता है, जब √15 का √15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट में कितना आ जाएगा 225, ठीक है ना, कितना आता है 225, और 225 का अगर हम स्क्वायर रूट यानी कि 225 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो कितना आता है 15। तो इसीलिए हम इतना ना करके डायरेक्ट लिख देते हैं कि रूट हट गया है, ठीक है ना। तो इस तरह से कर लेते हैं। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, t का होल स्क्वायर माइनस √15 को क्या लिख सकते हैं, वो सॉरी 15 को क्या लिख सकते हैं, √15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना, लिख सकते हैं, तो हमने भी लिख दिया है, ठीक है। आपका एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों को सबको याद होगा कि x² - y² बराबर क्या होता है, ये हम 9th में पढ़ चुके हैं। एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एक बार होता है x + का y और एक बार क्या होता है x - का y, ये आप लोगों ने 9th में पढ़ा है ना। तो इसका यहां पर जरूरत होगी, तो क्या करेंगे यहां पर, ये क्या है t का होल स्क्वायर माइनस √15 का होल स्क्वायर, यानी कि एक को मान लेंगे, इसे मान लीजिए x और इसे मान लीजिए y, तो क्या हो गया x का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया y का होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक बार प्लस के साथ, जैसे कि एक बार प्लस के साथ दूसरी बार माइनस के साथ, तो इसको क्या लिखेंगे, एक बार t प्लस का √15, दूसरी बार क्या लिखेंगे t माइनस का
15, ठीक है ना। एक बार क्या किया t प्लस अंडर रूट 15, एक बार क्या किया t माइनस अंडर रूट 15, इस तरह से कर लिया। अब इनके हमें क्या निकालने हैं, जीरोज निकालने हैं, तो क्या करते हैं, एक बार t प्लस का अंडर रूट 15 को बराबर जीरो करते हैं, एक बार क्या करते हैं t माइनस अंडर रूट 15 बराबर जीरो रखते हैं। ये प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का, तो t बराबर कितना आया, माइनस का अंडर रूट 15। इसी तरह से ये प्लस का माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का, तो t बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 15 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपके आ गए जीरोज, दोनों जीरो आ गए हैं। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को भी आगे कर लेंगे, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, यानी कि मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, यानी कि सत्यता की जांच कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन, इसके भी हम फैक्टर कर रहे हैं। अगर ये ना हो आप लोगों से तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना कौन सा क्वेश्चन आपसे सत्यता की जांच नहीं हो पाई है, उसको हम कर देंगे, ठीक है ना। और बहुत अच्छी तरह से कराएंगे, अच्छी तरह से ही करा रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं कि इतनी मेहनत कर रहे हैं हम आप लोगों के सामने, आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है। और फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये गलत बात है, आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 4 का 3 में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 का 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया, 4 3 जा 12, यानी कि 4 तिया 12, 3 चौक 12। अब क्या आया 12, 12 के क्या करते हैं हम गुणनखंड करिए, 2 कितना आ गया 6, फिर 2 से कर दीजिए कितना आ गया 3, अब कितना आ गया 3 एकम 3, 2 गुणे 2 गुणे 3, और इनको इस हिसाब से मैनेज करना है कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला, बीच का कितना है 1, जिसका कोई नहीं उसका 1, ठीक है, क्या होता है 1 आना चाहिए। तो वो कैसे आएगा कि अगर हम 2 2 जा 4, यानी कि 4 में से 3 को घटा दें तो 1 आ जाएगा। क्या किया, 4 में से 3 को घटाया है 1 आ गया, तो हम 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं 4 माइनस 3, तो देखो लिखते हैं 3x² माइनस 1 की जगह पे क्या लिखेंगे 4 माइनस 3, और इंटू एक्स है तो x वैसा ही और माइनस का 4 वैसा ही, ठीक है ना। आगे देखिए क्या करते हैं, 3x² ऐसा ही माइनस 4 का x में मल्टीप्लाई 4x, और ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस का हो जाएगा 3 और x, तो x माइनस का 4 ऐसा ही। इसमें से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, ये 3 है इधर 4 है, कोई कॉमन नहीं, यानी कि 1 कॉमन है, ठीक है। इधर x² है इधर x है, तो क्या कॉमन आ गया x, तो इधर हमारा क्या बचा 3x, क्योंकि ये 3x² था, इसमें से सिर्फ x ही तो कॉमन लिया हमने, x कॉमन लिया तो क्या बचा हमारा 3x, माइनस का इसमें से x कॉमन ले चुके हैं तो क्या आ गया 4, प्लस का ऐसा ही रखिए, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या 1 कॉमन आ रहा है, क्योंकि कोई कॉमन ही नहीं है, 3x माइनस 4 में कोई कॉमन नहीं है, तो इसमें क्या 1 कॉमन आता है, यानी कि कोई कॉमन नहीं है तो इसका आंसर 1 आगे जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बचा 3x माइनस 4 वैसा ही बचा। एक बार क्या लिखेंगे हम 3x माइनस 4, एक बार क्या करते हैं ये इनमें से कॉमन है तो ये ले लिया, दूसरी बार क्या करते हैं x प्लस का 1, x प्लस का 1 कॉमन ले लिया, ठीक है ना। इस तरह से कर लेते हैं, इसमें कोई समस्या। अब क्या करते हैं इनके अगर हम जीरो निकालेंगे तो एक बार 3x माइनस 4 बराबर जीरो रखते हैं, एक बार क्या रखते हैं x प्लस 1 बराबर जीरो रखते हैं, जैसा कि हम सब सवालों में करते आ रहे हैं। तो 3x माइनस 4 बराबर जीरो रखेंगे, एक बार क्या करेंगे x प्लस 1 बराबर जीरो रखेंगे, तो यहाँ पे x प्लस 1 है तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस का 1, एक क्या मूल आ गया x बराबर माइनस का 1। इसी तरह से दूसरा क्या आ जाएगा x बराबर, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का 4, और ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड, तो कितना आ गया 4/3, ठीक है ना। ये दोनों आपके आ गए। इस तरह से आपका पहला पूरा क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। इनकी सत्यता की जांच इन्हीं 3 सवालों की हमने छोड़ दी है, इनको आप लोग कर लेना, ठीक है ना। बहुत ही सरल है, अच्छे हैं, करके लाना, ठीक है ना। ये सबसे पहले कि हमारा पहला क्वेश्चन का यानी कि जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमसे क्या कह रहा है, हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, एक द्विघात समीकरण आपको ज्ञात करना है, यानी कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि एक द्विघात समीकरण आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना, जिसके शून्यंकों का योगफल तथा गुणनफल दिया है, यानी कि जिसके क्या है शून्यंकों का योगफल दिया गया है। शून्यंकों का मतलब होता है जिनके जीरोज का योगफल, जीरोज का योगफल का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारा मान लीजिए मानक जो रूप होता है, हमने क्या किया है इसी से यहां से सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, जगह कम है तो क्या करते हैं माना द्विघात द्विघात समीकरण
ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी है। तो और इसके दो मूल मान लेंगे हम, क्या मान लेंगे, अल्फा और बीटा। ये आपको पता है, इससे पहले हमने आपको द्विघात बहुपद का सूत्र भी निकालने के लिए यानी कि सूत्र बताया था। क्या बताया था? द्विघात बहुपद का सूत्र। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या बताया था हमने? एक्स स्क्वायर माइनस का मूलों का योगफल, मूलों का योगफल और इनटू में एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल बताया है ना। इस तरह से हम आपको बता चुके हैं। यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारी, ठीक है, क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है उसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ जीरोज यानी कि मूलों का योगफल इनटू में एक्स प्लस मूलों का योगफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये हमारा क्वेश्चन यानी कि फॉर्मूला था, ये हम आपको बता चुके हैं, ठीक है ना। ये क्या था? हमारा फॉर्मूला। और अब ये जो फॉर्मूला है ना, आपके 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, 6 की 6 में ये लगेगा, सब में इसी का यूज होगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, तो जैसे कि देखो क्या दिया गया है हमें, मूलों का योगफल यानी कि जो 1/4 जैसे कि हमारा है ना, ये 1/4, दूसरा क्या है माइनस का 1। इसमें जो 1/4 है ये क्या दिया गया है? मूलों का योगफल। और जो माइनस का 1 है वो क्या दिया गया है? मूलों का गुणनफल। यानी कि देखो पता है आपको कि हमें क्या निकालना है? द्विघात समीकरण निकालना है जिसके शून्यंकों का योगफल। शून्यंकों का योगफल का मतलब होता है, वो पहले नंबर पे दिया है, पहले नंबर पे दिया, इसका मतलब है जो भी चीज दी गई है पहले वो क्या है? शून्यंकों का योगफल। और उसके बाद तथा गुणनफल यानी कि जो दूसरी दी गई है वो क्या हमारा? गुणनफल है मूलों का, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम इसको रखेंगे। देखो क्या होगा, देखो लिखते हैं द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण। वैसे समीकरण होगा तो बराबर 0 होगा, तो द्विघात बहुपद क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है? मूलों का योगफल। मूलों का योगफल, मूलों का योगफल इसमें कितना दिया है? 1/4। तो 1/4 और इनटू में क्या लिखते हैं? x, तो x और फिर क्या करते हैं? प्लस मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल कितना है? माइनस का 1 दिया ना, माइनस का 1 मूलों का गुणनफल, सही से लिखते हैं। तो इसी को हम यानी कि ये क्या हो गया? आपका बहुपद हो गया है। इसी को दूसरी तरह से कैसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4 इंटू एक्स और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस का 1। ये आपका हो गया पहला सवाल, ठीक है। इस तरह से ये सवाल होंगे, बहुत सरल है, ठीक है ना। इससे सरल हो नहीं सकते हैं, तो ये बहुत सरल है। देखो इसी तरह से इसका होगा, कैसे करेंगे कि एक्स स्क्वायर यानी कि बहुपद निकालना है, द्विघात बहुपद, तो एक्स स्क्वायर माइनस का मूलों का योगफल कितना है? √2 और इनटू में एक्स है तो एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल कितना है हमारा? 1/3, तो 1/3, ठीक है ना। ये हो गया दूसरा। इसी तरह से तीसरा भी हो जाएगा। कैसे करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल कितना दिया गया है? 0, तो 0 और इनटू में एक्स और प्लस का √5, क्योंकि मूलों का गुणनफल कितना दिया है? √5। तो इस तरह से हम कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर और माइनस यानी कि 0 का किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं तो संख्या 0 हो जाती है, तो ये 0 हो गया। और 0 को लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं, तो हम क्या लिखेंगे इसको? सिर्फ यानी कि प्लस का √5 ऐसा ही लिख लेंगे, ठीक है ना। इस तरह से हम कर सकते हैं। अगला क्या है? अगला है देखिए कि 1,1, फिर से वही द्विघात बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद फिर से निकालने के लिए क्या करेंगे हम? फॉर्मूला तो हमारे पास ही है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? पहले से दिया है। क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस का मूलों का योगफल। मूलों का योगफल कितना है? 1, तो 1 का एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस मूलों का गुणनफल कितना है? 1, तो क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 1 का करेंगे एक्स में तो एक्स और प्लस का 1 ऐसा ही। ये क्या हो गया? अगला, ठीक है ना। इसी तरह से देखिए ये होगा। बहुत सरल है, देखो कितने सरल है। इससे सरल हो सकते हैं? होने की संभावना ही नहीं है। तो देखो इसी तरह इसको कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस
मूलों का योगफल कितना है, माइनस का 1/4 इंटू में एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल कितना है 1/4, तो 1/4। ठीक है, तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर ऐसा ही, ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस का 1/4 4 और इंटू एक्स और प्लस का 1/4 ये वाला, इस तरह से इनको लिख लेंगे। ठीक है ना, देखो इसको भी क्या करने का तरीका है, देखो है सरल, बहुत है सरल। क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल कितना है 4, तो 4 इंटू में एक्स, तो एक्स कितना हो गया 4x प्लस 1, तो 1 मूलों का गुणनफल एक ही दिया है, तो एक ये क्या हो गया हमारी इक्वेशंस हो गई है। तो कितने सरल सवाल है, इनसे सरल हो सकते हैं कभी नहीं, बहुत ही सरल है। आपके देख लो पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर बहुत ही सरल है। पहले चैप्टर में सिर्फ जो हमारी अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर प्रूव करने थे, वही आपको थोड़ी वहां पे समस्या हो सकती है, वैसे दोनों चैप्टर बहुत ही सरल है। और इसी तरह से जो प्रायिकता थी वो भी सरल थी, और इससे जो हम क्षेत्रफल यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का वो क्षेत्रफल और आयतन का जो चैप्टर कर चुके हैं वो भी हमारा कैसा था, सरल ही था। तो यानी कि आपके इसी के साथ 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। कौन कौन सा, पहला था पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 12, वो भी आपका कंप्लीट हो गया है। कौन सा चैप्टर हो गया, 12 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना, अगला आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, प्रोबेबिलिटी लगभग कंप्लीट होने की कगार पर ही है, सिर्फ एक्सरसाइज बची है, बाकी सभी करा चुके हैं, तो वो भी जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। एक दो वीडियो और पढ़ेंगे इसकी, वो भी क्या हो जाएगा हमारा एंड हो जाएगा। तो इसी के साथ आपके 4 चैप्टर समाप्त हो जाएंगे। अब जब ये 4 चैप्टर हो जाएंगे तो इसके बाद अब हम आपकी जो प्रायोरिटी है ना इसी को पहले फिनिश कर लेंगे, उसके बाद किसी और चैप्टर को आगे टच करेंगे। ठीक है ना, तो इसी चैप्टर को क्या करेंगे हम कवर करेंगे, तो देखिए कर लीजिए इसका। ठीक है ना, ये क्या है हमारा स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये अच्छे सवाल थे क्योंकि इनमें कुछ है तो है नहीं, इससे सरल और इससे आसान फॉर्म यानी कि जो भी क्वेश्चंस थे आपकी किताब में नहीं मिलेंगे, बहुत ही सरल है। इस बार का वैसे भी आपका सिलेबस बहुत ही कम कर दिया गया है, तो आप लोगों को किसी भी प्रकार की इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तो कर लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आते हैं, ये इतने सरल हैं कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से करके इनमें बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं, और आप लोगों का मन भी जीत सकते हैं। अपना तो जीतोगे ही जीतोगे, अपने घर वालों का और आसपास के लोगों का मन जीत सकते हैं, क्योंकि सरल है, चैप्टर कम हो गए हैं, सिलेबस कम हो गया है, तो आपको नंबर लाने में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए और नहीं होगी। ठीक है ना, तो इस तरह से हम कर सकते हैं।